गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालयत्री च पितृवग्मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। मैं आचार्य अजय चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष के विषय में समझेंगे। आचार्य अजय चौबे, एमएससी फिजिक्स, एमबीए, एमएड, एमए इन ज्योतिष शास्त्र। फ्रॉम 22 years आई एम डूइंग गायत्री साधना। माँ की और गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर है, उनका वरद हस्त है। उसी की शक्ति के अनुरूप हम आपसे आज संवाद करने बैठे हैं। हम समझेंगे कि कुंडली में एक योग होता है जिसमें हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं होती। एक कुंडली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसका उद्देश्य क्या है, हमें आपको समझाना है कि ये जिनकी भी कुंडली है, जातिका जो है, अगर आप इनको देखें तो ऋचा जी की कुंडली है, आपको स्पष्ट हो रहा होगा। ऋचा जी का जो, अगर आप इस प्रोस्पेक्ट पे देखते हैं कि क्या ऋचा जी अपनी लाइफ में मैरिज को लेकर के खुश हैं कि नहीं, इनकी लाइफ में विवाह जो है ये समस्या बन गई। कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर ये जातिका जो है धनवान होने के बावजूद भी है वैवाहिक सुख से क्यों वंचित है। वाई देर इज नो हैप्पीनेस इन द मैरिड लाइफ, ये हमें समझना है कि हमने तमाम कोशिशें कर ली, दे हैव शी हैज ट्राइड मेनी थिंग्स, बट स्टिल इनके लिए विवाह समस्या बन गई। आखिर कौन कौन सी वो परिस्थितियां बन रही हैं जो इनको वैवाहिक जीवन में सुख नहीं देने लगी। ये रियल की कुंडली है, इट इज नॉट ए हाइपोथेटिकल थिंग। कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से इनके वैवाहिक जीवन में सुख बिल्कुल नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रहा है, वाई मैरिज लाइफ इज नॉट बिकमिंग वेरी मच हैप्पी। अब इसके लिए एक एस्पेक्ट है, इनके लग्न को देखिए। अब लग्न का लॉर्ड इनका शनि है, सैटर्न इज द लग्न लॉर्ड। लग्न लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है। विवाह होता किसका है, विवाह तो लग्न का ही होता है। पहली पहली बार अगर आप इस बात में देखो तो लग्न पीड़ित हुआ, शनि अपने से 12वें गए। और अगर हम सिग्निफिकेटर्स में चेक करें पॉजिटिवली, सिग्निफिकेटर्स क्या है शनि के, ध्यान से देखिए इसको। केपी एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द गुड टेक्निक फॉर प्रिडिक्शन। केपी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन की सबसे उत्तम टेक्निक में से एक मानी जाती है। देखिए शनि के जो सिग्निफिकेटर है 8 और 11 है, 8 11। अब हुआ क्या इस जातक के साथ, आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन का सुख ही नहीं है। विवाह तो 2022 में हो गया, बट हस्बैंड के साथ 1 महीने के रहने को हुआ, जातिका अब दूर रहती है एंड हस्बैंड इज आस्किंग फॉर डिवोर्स। अब ये कुंडली जो है विवाह विच्छेद की तरफ लेके जाती है। दूसरा पर्सपेक्टिव, जुपिटर और राहु, ध्यान से देखिए। ये गुरु और राहु का जो एक कॉम्बिनेशन बना है, इस पॉइंट पे हम फोकस कराना चाहते हैं आपको। ये कॉम्बिनेशन कर क्या रहा है, जुपिटर के पास जो ओनरशिप आती है, अगर आप ध्यान से देखें, गुरु इज द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। जुपिटर के पास 12वें घर की लॉर्डशिप आ गई। अब ये गुरु जो है राहु के साथ कंबाइन हो गया। जब 12वें घर का स्वामी राहु के साथ कंबाइन हो जाता है
ऐसे में जातिका का जो मैरिड लाइफ है वो स्पॉइल हो गया। शी इज फॉर द नेम सेक मैरिड पर्सन। विवाह हुआ पर ये नेम सेक के लिए हो गया। इस विवाह में सुख दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देर इज लैक ऑफ वैवाहिक सुख इस कुंडली में। अगर आप देखेंगे तो विवाह का सुख नहीं है, विवाह सुख नहीं। ये तो कुंडली की प्रिडिक्शन हो गई। अब विवाह के सुख का अभाव जो है, इसको हम कैसे ओरिजिनेट करें? हाउ शुड वी इनकलकेट? भाई गुरु राहु के साथ चला गया, गुरु खराब हो गया, जो कि वैवाहिक कुंडलियों में सुख का एक परम कारण बनता है। और साथ ही साथ इस समय की जो महादशा चल रही है, अगर इस पे आप फोकस करेंगे केपी सिग्निफिकेटर में, तो करंट जो महादशा है जिसका इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव बन रहा है इस समय, ये शनि की महादशा में। शनि केतु सूर्य, शनि केतु केतु 12 जून 2026 तक। अब इन जातिका को अगर अपनी लाइफ को, देखो शनि में मरकरी है, शनि मरकरी मंगल, शनि मरकरी राहु, अभी का जो पीरियड चल रहा है वो, ये देखिए ये पीरियड है शनि मरकरी राहु। अगर इसको हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें तो शनि के पास जो सिग्निफिकेटर्स आते हैं, शनि के सिग्निफिकेटर क्या है देखिए, 8-11, मरकरी 12-12। ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज क्रिएटिंग ग्रेट सेपरेशन योगा। ये कॉम्बिनेशन जो है सेपरेशन योगा बना दिया। अब इससे मुक्त होना, अगर ये चाह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन का दुष्प्रभाव इनके पास ना आए, तो इनको क्या करना पड़ेगा? वॉट शी शुड डू, एक बिगेस्ट चैलेंज हो गया। इकोनॉमिकली देखा जाए तो इस कुंडली में धन बहुत है, प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन अगर इस कुंडली के इस पर्सपेक्टिव पे को देखा जाए तो दिस horoscope is not giving any kind of marital happiness. Economically she is very much rich. इस चार्ट में जो धन है, वेल्थ टू मच है, बट हैप्पीनेस एट पर्सनल लेवल नो, शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल। अगर इस कुंडली को थोड़ा सा डीप एनालिसिस की तरफ हम लोग ले जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गुरु जो है, इसकी दृष्टियों का प्रभाव कुछ पड़ रहा है क्या? इज गोइंग टू अफेक्ट जुपिटर 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। ये जो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, यहां से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कुछ, दिस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा कि आखिर क्या किया जाए कि यह जातक जो है अपने वैवाहिक जीवन के सुख को बना ले। तो इसमें मुझे 3 सोल्यूशन समझ में आए। गुरु को स्ट्रॉन्ग करो, गुरु को बलवान करो, गायत्री मंत्र का जप करो, और लग्नेश के लिए हनुमान चालीसा का पाठ।
अगर ये तीन चीजें कर दी जाती हैं तो इस जातिका के वैवाहिक जीवन में सुख आ जाएगा। आप में से जिसकी डिजायर होती हो कि आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। रिमेंबर, व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। नॉमिनल फीस दे करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। ओम धियो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति यः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवः। यद भद्रं तन्नाशुवः। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।